अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक और अजम्पशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अजम्पशन ये है कि आपके मॉडल के अंदर जो नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ़ पैरामीटर से। अब नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन का मतलब क्या है कि जितने ईयर्स का डाटा है आपके पास, और नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या हैं, जितने बीटाज आप लोगों ने एस्टिमेट करने होते हैं। तो हमेशा नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन ग्रेटर होनी चाहिए नंबर ऑफ़ पैरामीटर से। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन कम है तो आप कभी भी एक्चुअल एस्टिमेट्स को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इंटीग्रेशन? इसलिए कि इंटीग्रेशन मॉडल वी सॉल्व फॉर के पैरामीटर्स। जो भी हम रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि हम उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें, जिसमें इंटरसेप्ट भी आता है और जो स्लोप कोफिशिएंट है वो सारे आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है और k नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कम है और नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ज़्यादा हैं तो या तो उसमें होगा कि इनसफिशिएंट इक्वेशंस होगा, और या ये हो जाएगा कि सिस्टम बिकम्स एग्जैक्टली ओवर डिटरमिन्ड। तो दिस मेक इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट यूनिक और मीनिंगफुल पैरामीटर्स वैल्यूज़। आपके पास वैल्यूज़ आएंगी नहीं। तो की रिलेशनशिप ये है कि हमेशा n ग्रेटर देन k होना चाहिए, कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमेशा नंबर ऑफ़ पैरामीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो मॉडल हमने लिखे हुए हैं। एक वो है कि जिसमें आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक वो है कि जिसमें आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो कि इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें कि पहला जो मॉडल है इसमें हमने एग्जांपल ली है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मंथली एक्सपेंसेस हैं, और जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इनकम के ऊपर और नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। और जो हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट किया वो डाटा कलेक्ट किया 50 हाउस होल्ड से, तो हमारे पास n50 आ गया और नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमारे पास 3 है। 3 कैसे? जब हम मॉडल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे y हमारे पास मंथली एक्सपेंस है, x1 हमारे पास पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इनकम, x2 दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि फैमिली मेम्बर्स, और 3 हमारे पास पैरामीटर आ गए, एक इंटरसेप्ट आ गया और 2 स्लोप आ गए, बीटा 1 और बीटा 2। अब चूंकि यहाँ पे n हमारे पास है 50 और k हमारे पास है 3, तो इस मॉडल को एस्टिमेट करना आसान है और ये हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। लेकिन अगर उसी के साथ अब ये एक और मॉडल है, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है कि सपोज यू ओनली कलेक्टेड डाटा फॉर 2 हाउस होल्ड। अब आपने 50 की बजाय सिर्फ 2 लोगों से डाटा कलेक्ट किया है और आप सेम यही वाला मॉडल रन करना चाह रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स तो आपके पास 3 है और नंबर ऑफ़ जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास 2 है, तो इसमें आपके पास k ग्रेटर देन n आ जाएगा। तो इस केस में आप अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसमें हमेशा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर होनी चाहिए नंबर ऑफ़ पैरामीटर से। और जब आप इनको रिव्यूज़ में रन करते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा एक देखते हैं कि एक एरर आ जाता है नियर टू सिंगुलर मैट्रिक्स। वो आपको कोई भी रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं कर पा के दे रहा होता, और ख़ास तौर पे तब जब आपके पास सैम्पल साइज़ कम होता है और आप डाटे की लैग ले रहे हो, तो वो वहाँ पे मॉडल आपके पास रन नहीं हो रहा होता, वहाँ पे आ जाता है नियर टू सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि आपके पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कम है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।